हरियाणा की सैनी सरकार खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसका असर खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में 17,182 खिलाड़ियों के खातों में सीधे 730 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी गई है। ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। अब तक 260 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। खेल ढांचे पर 1100 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं। प्रदेश में 2000 खेल नर्सरियां और 25 खेल एकेडमी संचालित हैं। सीएम सैनी के मुताबिक हरियाणा को देश का स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी की खेल नीति से हरियाणा बना स्पोर्ट्स हब। 17,182 खिलाड़ियों को मिली 730 करोड़ प्रोत्साहन राशि। गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ तक का नगद इनाम। 260 खिलाड़ियों को दी गई सरकारी नौकरी की सौगात। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की खेल नीतियों से हरियाणा खेलों के क्षेत्र में मजबूत पहचान बना रहा है। हरियाणा आज देश का स्पोर्ट्स पावर हाउस बन चुका है। सैनी सरकार खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं, बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल ढांचा, आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देकर खेल संस्कृति को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए सरकार का बड़ा दावा सामने आया है। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 6 करोड़ तक की इनाम राशि रखी है। उधर ही ए ग्रेड वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी भी रखी गई है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के मुताबिक हरियाणा की आबादी देश की कुल आबादी का केवल करीब 2% है, लेकिन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक जीतने के मामले में प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरे देश में सबसे आगे रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दम दिखाया है। 12 साल में 730 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि, गोल्ड जीतने पर 6 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के 17,182 खिलाड़ियों के बैंक खातों में सीधे 730 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी गई है। पिछले 12 वर्षों में साथियों 16,948 खिलाड़ियों को, जैसा अभी बताया भी गया है कि हमने पिछले लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं, चाहे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, चाहे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और चाहे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और या उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गेमों में मेडल लेकर के आए हैं, ऐसे सब खिलाड़ियों को और जो पार्ट उसमें हिस्सेदारी की है, उन ऐसे खिलाड़ियों को लगभग 709 करोड़ रुपए की राशि वो देने का काम वो हरियाणा सरकार ने किया है। नगद पुरस्कार के रूप में वो राशि दी है। और अगर आज का हम जो 20 करोड़ की बात हम कर रहे हैं, 20 करोड़ 69 लाख रुपए की, तो लगभग ये 730 करोड़ रुपए की राशि हमारे खिलाड़ियों को वो जा रही है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी मेहनत का सम्मान देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद देना है। खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पूरे पारदर्शिता के साथ सीधे खिलाड़ियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। हरियाणा सरकार देश में सबसे आकर्षक खेल पुरस्कार योजनाओं में एक चल रही है। ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। सैनी सरकार का मानना है कि बेहतर पुरस्कार मिलने से युवा खेलों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और देश के लिए पदक जीतने का सपना पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। 260 खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी। खेल ढांचों पर खर्च हुए 1,100 करोड़ रुपए। सैनी सरकार खिलाड़ियों को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य भी दे रही है। सरकार के मुताबिक अब तक 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी में सीधी सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इससे खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ खेल जारी रखने का भी बेहतर अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के मुताबिक पिछले 12 सालों में राज्य सरकार ने खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 1,100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रदेश में आधुनिक स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र, अन्य खेल सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का मौका मिल सके। 2000 खेल नर्सरियां और 25 एकेडमी संचालित। खिलाड़ियों को प्रतिदिन 500 रुपए का डाइट भत्ता। खिलाड़ियों को प्रति महीने छात्रवृत्ति दे रही सैनी सरकार। गौरतलब है कि हरियाणा में इस साल 2000 खेल नर्सरियां और 25 खेल एकेडमी चल रही है। खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण के साथ बेहतर सुविधाएं भी दी जा रही है।
खिलाड़ियों को प्रतिदिन 500 रुपए का डाइट भत्ता दिया जाता है ताकि उन्हें पोषण की कमी ना हो और वे पूरी क्षमता के साथ अभ्यास कर सके। सैनी सरकार युवा खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से ही प्रोत्साहित कर रही है। 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को हर महीने 1,500 रुपए और 15 से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सैनी सरकार ने पंचकुला में 10 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण एवं पुनर्वास केंद्र बनाया है। पुनर्वास केंद्र में खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक के जरिए फिटनेस, चोट से उबरने और प्रदर्शन सुधारने की सुविधा मिल रही है। नशे को छोड़कर खेलों की ओर बढ़ रहे हरियाणा के युवा, राष्ट्रमंडल और ओलंपिक के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा का खेल मॉडल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र बनाना भी है। युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम सैनी खुद हर महीने युवाओं के साथ मैराथन में हिस्सा लेते हैं। हाल ही में यमुनानगर मैराथन में करीब 1 लाख युवाओं ने भाग लेकर फिटनेस का संदेश दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद की रैली में हरियाणा को आगामी राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों के लिए नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य दिया है। सीएम सैनी ने विश्वास जताया कि हरियाणा के खिलाड़ी आने वाले वर्षों में भी देश के लिए सबसे ज्यादा पदक जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। यही वजह है कि खेलों में हरियाणा का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर ही हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के ऊपर 730 तक की प्रोत्साहन राशि भी खर्च की है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं अर्पिता।